अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रजब भट्ट मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर तो कल रोज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए और उधर से वो रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उनकी पेशी थी, वो उन्होंने भुगताई और वो कराची की तरफ रवाना हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमीर हमजा जाहिद। उनसे हम जानते हैं कि जो ये ट्रोलिंग चल रही है रजब भट्ट के ख़िलाफ़, उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट जाली है, उनके जो मुकदमात हैं वो और भी कई मुकदमात हैं, NCCI ने भी उनको गिरफ़्तार करना है, इससे मुतल्लिक़ क्या बातें हैं इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। सर ये बताइएगा, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बहुत ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे कि उनकी जो गाड़ी है उसकी जो नंबर प्लेट थी वो चौधरी सिर्फ लिखा हुआ था, और उसके बाद जो दूसरी हाई कोर्ट में भी गाड़ी पे आते हैं उस पर भी कुछ लिखा हुआ था, नंबर प्लेट नहीं थी। जबकि पाकिस्तान में कानून इतना सख्त हुआ है, हर ट्रैफिक वार्डन हर बंदे को डिस्टर्ब कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आज चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रजब भट्ट को पहले से हिफाजती ज़मानत दी गई थी उनकी गिरफ़्तारी के खदशे के बाद, तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए तो वो एक ऐसी गाड़ी पर आए जिसको नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस गेट से उनकी गाड़ी इंटर हुई और फिर रजब भट्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाखिल हुए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि रजब भट्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस गेट से एंट्री कैसे मिली, और फिर बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी जो कि V8 है, वाइट कलर की गाड़ी है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे दाखिल हो गई। लेकिन देखें, रजब भट्ट के बारे में जब उनसे ये इस मुतालिक सवाल पूछा गया, सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप के इतने ताल्लुकात हैं, इतने बाअसर हैं, इतना पैसा है आपके पास कि आप की गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस गेट के अंदर से दाखिल हो रही है। जिस पर रजब भट्ट ने हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांगी कि भाई मेरी ये गाड़ी नहीं है, मैं लिफ़्ट लेकर आया हूँ। और जिनसे उन्होंने लिफ़्ट ली वो उनके करीबी दोस्त हैं जो कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने भी गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने घंटों वेट किया। उसके बाद रजब भट्ट को वहाँ से लेकर वो सरीना होटल गए, जहाँ पर इन्होंने रात स्टे किया और फिर सुबह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। सर ये बता सकते हैं जो उन्हें रिसीव करने आए उनका नाम क्या था? देखें, वो उनके करीबी दोस्त हैं, मलक ज़मान उनका नाम है और उनका तल्लुक़ भी लाहौर से है और रजब भट्ट के बड़े करीबी समझे जाते हैं। गुज़िश्ता रात वो उनको रिसीव करने भी गए, उनके साथ उनके चंद और भी दोस्त थे, लेकिन मलक ज़मान पेश रहे और पेशे के एतबार से कहा जा रहा है कि वो एक लॉयर भी हैं और उनकी वो गाड़ी थी उनके बकौल। और उन्होंने फिर आगे से इस बात की तरदीद भी की कि ये मेरी गाड़ी है और मैं इंटर हुआ हूँ अंदर, तो रजब को मैं अंदर लिफ्ट दी और फिर रजब को अंदर लेके आया। सर ये बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो प्राइवेट पार्क है उसमें जो प्राइवेट जगह आने की होती है इस्लामाबाद इंटरनेशनल, उधर से वो आए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिधर से सेक्रेटरी और सदर की गाड़ी अंदर आती है, उधर से उनकी गाड़ी अंदर आ रही है। एक आम आवाम है, क्या आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम है जिसकी वजह से वो अंदर आए हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ भी बात अपने से कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि चूँकि रजब भट्ट एक पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके साथ टिकटॉक स्टार नदीम नानी वाला भी मौजूद थे और दोनों को उनके दोस्त उस गाड़ी में बिठाकर अंदर लेके आए। और ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि इनके पास ज़्यादा पैसा है, ये बहुत सारे शख्सियात हैं, इनके जजेस लेवल पर ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात के बेस पर ही ये इस तरह गाड़ी जजेस गेट से अंदर आई। और फिर आज की अगर समात का आपको हवाल बताऊं तो समात भी कुछ ज़्यादा लंबी समात नहीं हुई। 10 मिनट में ही समात जज साहब ने ख़त्म कर दी और इनके वकील की जानब से ये अपील की गई थी कि हमें 15 दिन की राहदारी ज़मानत दी जाए, लेकिन जज साहब ने उस पर 10 दिन की राहदारी ज़मानत मंजूर की और 10 मिनट के अंदर ही, यानी आप यूँ समझ लें कि अगर 9 बजे रजब भट्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर हो रहे हैं तो 9:10 पर वो अपनी समात से फ्री हो चुके थे और उनको 10 रोज़ की राहदारी ज़मानत भी मंजूर हो चुकी थी और वो अब इस वक्त भी 10 रोज़ा राहदारी ज़मानत पर हैं। इतनी जल्दी किसी की ज़मानत मंजूर हो गया? 10 मिनट लगे हैं टाइम, क्या समझते हैं इसके पीछे क्या है? और सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, उन्होंने जज खरीद लिया, उन्होंने वकील को बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया, उन्होंने ऊपर से नीचे सब को ख़रीद के तो अपना काम निपटा लिया और वो बड़ी बदमाशी से घूम रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, रजब भट्ट के और नदीम नानी वाला के जो बेसिकली लॉयर हैं वो बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है
और उनसे गुज़िश्ता रात मेरी टेलीफोनिक बात भी हुई। उनसे मैंने पूछा कि इन दोनों क्लाइंट्स पर कितने मुकदमात हैं, तो उन्होंने बताया कि 2 मुकदमात रजब भट्ट पर हैं और 2 मुकदमात नदीम अन्नानी वाला पर हैं, जिनमें एक मुकदमा कराची का बताया जा रहा है जबकि दूसरा गेमिंग ऐप का बताया जा रहा है। वो मुकदमा जो डक्की भाई पर भी हुआ, आपने देखा कि डक्की भाई पर किस तरह NCCI के एहलकारों की जानब से, NCCI के अफसरान की जानब से तशद्दुद किया गया, बेहमाना ज़्यादती की गई और इस तरह का तशद्दुद किया गया जो कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और रजब भट्ट पर भी ये 2 केसेस हैं और उस केस में जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, वो तो अदालत में नहीं पेश हुए, लेकिन उनके आगे जो उनकी लीगल टीम के मेंबर्स हैं, चंद बैरिस्टर्स हैं, वो आज अदालत में पेश हुए। उनकी जानब से समाअत जब शुरू हुई तो उन्होंने जस्टिस साहब से ये अपील की कि हमें 15 दिन का राहदारी ज़मानत दी जाए, लेकिन आगे से जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि 15 दिन की तो नहीं मिल सकती, लेकिन अलबत्ता ये है कि आपको 10 दिन की राहदारी ज़मानत दी जाती है। तो फिर आज की समाअत का हवाल मुख्तसर यही है कि रजब भट्ट को 10 दिन की राहदारी ज़मानत मिल चुकी है। आप क्या समझते हैं ये जो डक्की भाई पे केस था उस पे भी NCCI ने कार्रवाई की थी, ये भी जुआ ऐप्स को प्रमोट करने पे था, सेम केस रजब भट्ट पे था, लेकिन रजब भट्ट को देखा जाए तो 10 से 15 मिनट में अदालत से पेशी हुई है, सरीना होटल में ठहरा है और बला बला करते हुए वो चला गया। इस पे आप क्या समझते हैं? देखें, अदालती फ़ैसलों पर, अदालती अहकामात पर हम कुछ राय कायम नहीं कर सकते। अदालत ने उनको 10 दिन की राहदारी ज़मानत दी है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, चूँकि एक तो उनका जो क्लाइंट था, अब उनकी जानब से अपील भी की गई, उनके वकील की जानब से 15 दिन की दी जाए। अदालत ने उनको 10 रोज़ा राहदारी ज़मानत तो दे दी। अलबत्ता सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो उस वक्त उस गाड़ी में ड्राइवर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनके कुछ जज साहब से बड़े गहरे तल्लुकात। जी, तो नाजरीन, हमने सीनियर जर्नलिस्ट अमीर हमजा जाहिद से बात की। उनका यही कहना था कि कानून को कोई नहीं देखता, कानून की ज़ुबान कोई नहीं समझता। लम्हा व लम्हा आपको इस केस के रिलेटेड, रजब भट्ट के रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।